रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जल्द भारत आने वाले हैं और पूरी दुनिया की नजरें इस दौरे पर टिकी हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यह भारत यात्रा कई मायनों में बेहद अहम मानी जा रही है। पुतिन की यात्राएं वैसे भी साधारण नहीं होती। उनकी सुरक्षा दुनिया की सबसे उन्नत और अभेद्य सुरक्षा व्यवस्थाओं में गिनी जाती है। रूस कभी भी इस मामले में किसी किस्म का कोई जोखिम नहीं उठाता। पुतिन की हवाई यात्रा का एक और सुरक्षा पहलू है। उनके विमान को सुखोई 35 जैसे हाईटेक फाइटर जेट एस्कॉर्ट करते हैं। पुतिन की सऊदी अरब और यूएई की यात्रा ने दुनिया को दिखाया कि पुतिन का विमान सिर्फ उड़ता नहीं बल्कि एक मोबाइल फोर्ट्रेस की तरह चलता है। पुतिन की सुरक्षा कई परतों में फैली होती है। नजदीकी सुरक्षा कर्मी बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस शील्ड से लैस होते हैं। उनके पास 9mm क्रूज पिस्टल होती है जो कुछ ही सेकंड में दर्जनों राउंड फायर कर सकती है। भीड़ में साधारण कपड़ों में एसबीपी एजेंट घुले मिले रहते हैं। बाहरी दायरे में सुरक्षा अधिकारी लगातार निगरानी रखते हैं और आसपास की ऊंची इमारतों की छतों पर स्नाइपर्स तैयार रहते हैं। इसके अलावा पुतिन की सुरक्षा के लिए ड्रोन इंटरसेप्टर सिस्टम भी हमेशा मौजूद रहता है जो किसी भी संदिग्ध ड्रोन को पल भर में ढेर कर सकता है। अब बात करते हैं पुतिन के भारत दौरे की। 2022 के बाद पहली बार भारत आ रहे पुतिन इस बार कई बड़े समझौतों का रास्ता खोल सकते हैं। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के 3 रेजिमेंट भारत को मिल चुके हैं और 2 अगले साल तक मिलेंगे। इसके अलावा नई यूनिट्स लेने पर भी बातचीत हो सकती है। Su-57 फाइटर जेट की 70% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का प्रस्ताव भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। वहीं S-500 एयर डिफेंस सिस्टम जो हाइपरसोनिक मिसाइल को भी मार गिराने में सक्षम है, इसकी संयुक्त उत्पादन मॉडल में भारत की दिलचस्पी बढ़ रहा है। नौसेना के लिए उन्नत मिसाइल सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर तकनीक भी प्रस्तावित हैं। ऊर्जा और व्यापार भी इस यात्रा के अहम हिस्से हैं। रूस भारत को सबसे सस्ता कच्चा तेल देता है और आने वाले समय में दोनों देश $100 अरब के व्यापार लक्ष्य की तरफ बढ़ सकते हैं। रुपए रूबल व्यापार मॉडल और डिजिटल पेमेंट सिस्टम के जरिए डॉलर पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी मजबूत कदम उठाए जा सकते हैं। भारत और रूस के संबंधों के इस नए अध्याय की शुरुआत से पहले दुनिया फिर एक बार देखना चाहती है कि यह साझेदारी आगे किस दिशा में मुड़ती है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।